उनमें से हर एक आदमी जो टॉप पे पहुंचा है, उन्होंने एक ही फंडे पे काम किया है, वो है लोगों को जोड़ करके कामयाब हुआ है। यस सर। देखो, एक कॉन्सेप्ट तो अंदर घुसना पड़ेगा आपको, ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कुछ तो लोचा है दोस्तों। लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, मगर फिर भी दुनिया चला रहे हैं। क्या ऐसा होता है? यदि पढ़ाई का इतना इंपॉर्टेंस होता, एजुकेशन का इतना इंपॉर्टेंस होता, डिग्रियों का इतना इंपॉर्टेंस होता, मतलब एजुकेशन एक अलग चीज है, मगर मैं डिग्रियों पे बात कर रहा हूं, यदि डिग्रियों का इतना इंपॉर्टेंस होता, इसका मतलब यही लोग टॉप में होने चाहिए थे। मगर नहीं है। दुनिया में ज्यादातर लोग जो टॉप में है, उनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, मगर हाँ, उनके पास एक विशाल काय नेटवर्क है। यस सर। इसलिए वो कामयाब है। लोगों को लग रहा है, ये मिडिल फैमिली और लोअर मिडिल फैमिली को लगता है कि हम जितना बड़ी डिग्री ले लेंगे उतना बड़ा कामयाब हो जाएंगे। बेवकूफ इंसान, तू जितनी बड़ी डिग्री लेगा उतना बड़ा नौकर बन सकता है, मालिक नहीं कर सकता। मालिक बनने के लिए डिग्री लंबा नहीं करना पड़ता है, नेटवर्क लंबा करना पड़ता है, नेटवर्क बड़ा करना पड़ता है। वो जहां से आप करो। मुझे बताइए, स्कूल में पढ़ाने के लिए डिग्री की जरूरत है, और स्कूल का चेयरमैन बनने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए, बताओ तो मेरे को। कोई डिग्री नहीं चाहिए सर। तब पैसा चाहिए बस। थिंक करो ना, पढ़ाने के लिए डिग्री चाहिए, मगर चेयरमैन बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। कोई डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, तुम सोच करके देखो एक बार, थिंक करके देखो। बहुत स्टडी करके बैठे, बहुत इंजीनियर बन गए, कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं, कोई रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मगर इसके अंदर घुसिए मेरे दोस्त। नहीं तो पूरी जिंदगी जो है ना बीत जाएगी, एक जिंदगी मिली, बात का कोई पता नहीं है। ठीक है, साइंस को मानना चालू कीजिए। ठीक है, नहीं तो हमारे धर्म ग्रंथ में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटा था। ठीक है, मगर जब साइंस ने खोज करके निकाला तो पृथ्वी गोल हो गया। यस सर। सारी बातें आप नहीं ये कर सकते ना, एग्री नहीं कर सकते। समझने का कोशिश कीजिए, एक बार जिंदगी मिली है, बात का कोई पता नहीं है, दिमाग फॉर्मेट मार करके आया है। अब उसके बाद यदि आप कुछ क्या किए क्या नहीं किए, यदि हार्ड डिस्क ही उड़ा दिया गया है, तो फालतू का दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। जो जिंदगी मिली है उसको बेहतर करके निकलने की ज्यादा जरूरत है, उस जिंदगी को जीने की जरूरत है। आपने कितना अच्छा से जिया, कितना अच्छा बेहतर करके निकले, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और आज दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। और नेटवर्क बनाने के लिए मैं इस मिडिल फैमिली और लोअर मिडिल फैमिली को ये समझाना चाहता हूं कि नेटवर्क बनाना सबके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेटवर्क बनाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। यस सर। और इस कॉन्सेप्ट को ही गलत, मैं जोड़ने वाला काम कैसे करूं? भूतनी के तू करेगा कैसे? पैसा है तेरे पास, करोड़ों रुपए चाहिए इसके लिए, लाखों रुपए चाहिए भाई, अरबों रुपए चाहिए। सोच जियो वाले के बारे में, सोच कि जियो वाले ने अरबों रुपए का लॉस सहा है अपने नेटवर्क को बड़ा करने के लिए। 1.5 साल तक अपने सिम को, जियो सिम को फ्री रखा। यस सर। डाटा भी दिया और कॉलिंग भी दिया। है किसी फोन कंपनी के अंदर इतना दम कि 1.5 साल तक फ्री रख सके? कंपनी लुट जाएगी। मगर फिर भी उन्होंने ये चैलेंजेस लिया, 1.5 साल तक फ्री रखा। इस फ्री के बाद क्या हुआ? सारी कंपनी आउट हो गई। बिल्कुल सर। सारी कंपनी आउट हो गई, सिर्फ 2 कंपनी बची, एयरटेल और आइडिया। यस सर। सोचो आप। और लगभग 40-50 करोड़ लोगों का जो है नेटवर्क बन गया। और उसके बाद 1.5 साल के बाद फिर चार्ज स्टार्ट कर। नेटवर्क बनाने के लिए उसने 1.5 साल तक लॉस झेला है। यस सर। और आप बोलते हो कि सर हमको जोड़ने वाला काम नहीं करना। मत कर भाई, तेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए करोड़ों अरबों चाहिए और गट्स चाहिए लॉस लेने का, अरबों रुपए का। और ये लॉस रिलायंस के मालिक ने लिया, मुकेश अंबानी ने। यस सर। ठीक है,
तब इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है। आज इतने सारे लोग जुड़ करके काम कर रहे हो। फेसबुक शुरू में बिना पैसे का ही चल रहा था, सोचने वाली बात है, और हम उस पर जुड़ रहे थे। आज लोगों को लगता है हम फेसबुक यूज करते हैं। भैया फेसबुक के मालिक ने आपको जोड़ा है अपने सिस्टम से, और आज बिलियन यूजर्स हैं, यस और सर, उसके दम पे वो पैसा कमा रहा है। सब जुड़ रहे हो, मगर बात जब जोड़ने की आती है तो दिमाग में ताले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको आदत लगी हुई है। इनके दादाजी भी किसी के अंदर जुड़ के काम किए, पिताजी भी किए। अब बेटा ये परंपरा कैसे तोड़ सकता है? सही बात है, मत तोड़ो तुम, तुम वहीं पे घुसे रहो। भैया समझाइए, उनके अंदर घुसने की कोशिश कीजिए और उन्हें बताइए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। एक ऐसा रास्ता है, कहते हैं जहां चाह होता है दोस्त वहां राह भी होता है। शायद ऊपर वाले ने नेटवर्क मार्केटिंग रास्ता हम जैसे लोगों के लिए बनाया है, हम जैसे मिडिल फैमिली लोगों के लिए बनाया है, हम जैसे लोअर मिडिल फैमिली लोगों के लिए बनाया है, जहां पे हम पैसे लगा के नेटवर्क तो नहीं बना सकते थे, मगर हाँ, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के, हम ड्यू सॉफ्ट में आकर के, हम जैसा साधारण इंसान भी नेटवर्क बना करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है। और यही कारण है कि मौका नेटवर्क बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मगर हाँ, मैंने 10,000 रुपए लगा करके आज उतना ही नेटवर्क और उसी तरह लीड करते हुए आज 16,000 का नेटवर्क बना करके 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमा पा रहा हूं। राइट ये सर, इनकम इसलिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज मेरे पास 16,000 लोगों का नेटवर्क। बिल्कुल सर, यस सर, यदि मैं किसी के अंडर जुड़ करके काम कर रहा होता ना, तो 20, 25, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया मिल रहा होता। तो ये चीज है दोस्तों। यस सर, तो आते हैं 4 बेसिक की ओर। शायद चीजें क्लियर हो चुकी होगी, जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं समझाना चाह रहा था। राइट सर, जी सर। जबरदस्त सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, यस सर, देन मजा आएगा वो चीज को समझने में। एक बार क्या होता है, एक बहुत बेहतरीन स्टोरी, बहुत बार मैंने लगाया भी है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी मजा आना चाहिए। और ये स्टोरी मैंने पिछले सेशन विजय सर के भी इसमें लगाया, और मुझे लगता है आज बहुत सारे नए लोग भी बैठे होंगे दोस्त। तो इस स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस स्टोरी ने मेरी जिंदगी में बहुत प्रभाव डाला और मुझे समझाया कि ड्यूसॉफ्ट के अंदर क्या चल रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि ड्यूसॉफ्ट के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतना बड़ा अचीवमेंट कर लेते हैं, और बाहर के लोगों को समझ में ही नहीं आता। उसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, हमें लगता है बाहर वाले गलत है, बाहर वाले को लगता है। कभी कभी जब हम काम कर रहे होते हैं, पापा मम्मी भाई दोस्त बॉयफ्रेंड मामा चाचा, ये सब जब डिस्टरबेंस करते हैं, तो हम कभी कभी ड्यूसॉफ्ट को छोड़ करके उनकी बात में आते हैं। और मुझे लगता है कि नहीं यार, वो सीनियर है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा ये है, तो ये सही ही बात करता होगा। सही बात है दोस्त, वो सही बात कर रहे हैं, मगर अपने नजरिए से। जरूरी नहीं है वो सही बात है, वो अपने नजरिए से सही बात कर रहे हैं। देखो, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, सर्जन होता है। आप एमबीबीएस से सर्जन वाला काम नहीं ना करवा सकते, बिल्कुल नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एमबीबीएस की भी पढ़ाई की और सर्जन की भी पढ़ाई की। राइट सर, ठीक है, हम मार्केट का भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम ड्यूसॉफ्ट का भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मगर जो सिर्फ मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, जो ड्यूसॉफ्ट में नहीं है, वो सिर्फ अपनी बातें रख सकता है। तो देखते हैं वो स्टोरी क्या है। एक बार क्या होता है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। एक बच्चा होता है, बहुत छोटा सा बच्चा, जिसको उसकी मैडम उसको प्लस सिखाई हुई रहती है, प्लस कैसे करना है, जोड़ना कैसे। तो होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क बना करके लाता है, सारे सवाल सही बनाता है। उसके टीचर, उसकी मैम उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हें तो प्लस करना आ गया बेटा अच्छे से? बोला हाँ मैडम, बड़े अच्छे से मुझे आ गया, और आपने जो जो चीज सिखाया मैं सीख गया। बोला ठीक है, कुछ मैं प्लस करने, मैं सवाल देता हूँ, तुम जवाब दो। हाँ मैडम ठीक है बताइए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैंने तुम्हें 2 आम दिए और फिर 2 आम दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने आम हुए? तो बच्चा बोलता है बड़े प्यार से, मैडम मैडम मेरे पास 5 आम हुए। तो मैडम अंदर से ये होते कि यार तुमको मैंने प्लस बताया था, तुम भूल गए?
बोला नहीं मैडम 5 हुए। बोला फिर से सुनो, 2 आम दिए, फिर 2 आम दिए, तुम्हारे पास कितने आम हुए? बोलता मैडम टोटल 5 आम। तो मैडम परेशान हो जाती है कि क्या बोले इसको जो समझ में आ जाए, ये गलती कैसे कर रहा है। तो उन्होंने आम के जगह पे संतरे डाले। बोला मैंने तुम्हें 2 संतरे दिए। बोला हाँ मैडम। फिर 2 संतरे दिए। बोला हाँ मैडम। तो बताओ कितने संतरे हुए तुम्हारे पास? बोलता मैडम 4। मैडम खुश होती, क्या बात है, मैंने इस बच्चे को सही करवा दिया। फिर बोलता बेटा जैसे मैंने तुम्हें 2 संतरे और 2 संतरे दिए 4 हुए, उसी तरह यदि मैंने तुम्हें 2 आम दिए और 2 आम दिए तो बताओ कितने आम हुए तुम्हारे पास? बोलता मैडम 5। यार मुझे अब मैडम को अंदर से गुस्सा आ रही, वो गुस्साते हुए बोलता है मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मैं तुम्हें संतरे देता हूं 2-2 तो 4 हो जाते हैं, और जब आम देता हूं 2-2 तो 5 कैसे हो जाते हैं? बच्चा रोता हुआ चेहरा बना करके बोलता है मैडम मत डांटो मुझे, समझे, एक आम जो है मेरे बैग में रखा हुआ है, मैं तो मेरे पास 5 आम हुए कि नहीं हुए? सही बात है। 2-2 आपने दिया, 4 हो गए, एक बैग में पहले से पड़ा है, आप बार बार पूछ रहे हो कि आपके पास कितने आम हुए, तो मेरे पास तो टोटल 5 आम हुए ना। यस सर। समझ गए। अब थिंक कीजिए, तो लोग पहले है बहुत छोटी स्टोरी है, मगर इसके अंदर के चीजों को समझने का कोशिश कीजिए कि जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं या जो चीज आपको लग रही है वो हकीकत है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अभी नॉलेज नहीं, आप जितने नए लोग हैं आपके पास अभी इस चीज का नॉलेज नहीं है, आपने इस चीज पे अभी समय नहीं बिताया है। कभी कभी जब आपको बाहर के लोग नेगेटिव करते हैं या बड़ी बात कोई बात बोलता है तो आप नेगेटिव हो जाते हो, आप बैठ जाते हो, कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं मैं तो ट्यूशन करूंगा ही नहीं। मत कर मेरे भाई, मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बात याद रखना, जिंदगी में रास्ते बहुत कम है। राइट सर। रास्ते आप ठुकराओगे, रास्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यूसॉफ्ट में यदि मैं नहीं होता तो कोई और होता, मगर ड्यूसॉफ्ट में कोई तो होता। जब मैं नहीं था तब भी ड्यूसॉफ्ट का कारोबार चल रहा था, जब मैं हूं तब भी चल रहा, मैं नहीं रहूंगा तब भी ड्यूसॉफ्ट का कारोबार चल रहा। यस सर। फर्क ड्यूसॉफ्ट को नहीं पड़ता है दोस्त, मगर फर्क हम जैसे लोगों को पड़ता है जिसकी जिंदगी में बहुत कम रास्ते आते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रास्ते चाहिए दोस्त, आप कितना ब्रिलियंट हो मायने ये नहीं रखता है, सही बात। मगर यदि आपके पास एक बेहतरीन रास्ता है, भले ब्रिलियंट आप कम हो फिर भी आप बाजी मार सकते हो, क्योंकि बिकॉज आपके पास रास्ता है। भैया क्रिकेट तो तब खेलोगे ना जब आपको ग्राउंड मिलेगा, घर में बैठ करके कैसे खेलोगे? सही बात है सर। रन तो तभी बनेगी ना जब आप ग्राउंड में उतरोगे, बैट मिलेगा आपको, यानी मौका मिलेगा तभी आप रन बना सकते हो। राइट सर। आज लोगों के पास मौके नहीं है दोस्त, आज आप फील करो, देखो, समझो कि आज लोगों को देखिए, जॉब में जाकर के देखिए दोस्त क्या हो रहा है। आज 10,000 की वैकेंसी आती है, 3 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, लोग बोलते हैं, आज आप में ही से बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे होंगे चला तो ठीक है ड्यूसॉफ्ट, नहीं तो जॉब तो है ही। भैया ये गलत फहमी मत पालिएगा, जब यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है तब तो तुम दिखा ही नहीं पा रहे हो, वहां तो 3 करोड़ लोग आपके कंपटीशन में खड़े हैं, तब कैसे करोगे? इसलिए तो जॉब में बोला जाता है लक, लेबर और चांस, ये 3 चीज जॉब के लिए हमेशा बोला जाता है कि जॉब को पाने के लिए लक चाहिए। कैसे लक? यदि मान लो आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में लेट से पहुंचे तो शायद आपका नंबर नहीं, कुछ क्वेश्चन छूट गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपका सर में उस दिन दर्द है तो शायद आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दिन आपका लक फेवर नहीं किया। यस सर। शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई, लक, लेबर और चांस। लेबर सोचने वाली बात है दोस्त। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आईआईटी में 3 क्वेश्चन किसी तरह से आपने गलत कर दिया ना तो हजारों नहीं लाखों लोगों बंदों से पीछे हो जाओगे आप, और प्लस 3 मार्क्स नेगेटिव और उल्टा हो जाएंगे, माइनस मार्किंग हो जाएगा। प्लस तो छोड़ दो, जो 3 तुम अटेम्प्ट किए थे गलत होने की वजह से उल्टा माइनस में चले जाओ। यस सर। Yes. यानी इतनी कंपटीशन टफ, थोड़ा सा भी तुम्हारा दिमाग हिला ना तुम्हारा तो लग गया, लक में ताला लग गया दोस्त। ठीक है, और उसके बाद
लक, लेबर और चांस। यानी लेबर, आपको मेहनती बनना पड़ेगा, आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उस 3 करोड़ लोगों में 10,000 लोगों की वैकेंसी निकली है। राइट सर। ठीक है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के चरम सीमा तक जाना पड़ेगा। आज इतना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है। उसके बाद चांस। ठीक है, आप मेहनती भी हो, आपका लक भी फेवर करता है, मगर सोचो हम वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं तो तुम जॉब लोगे कहां से? वैकेंसी निकालेंगे तब तो भरोगे तुम, तब तो जॉब लोगे ना। हम मौका देंगे ही नहीं, हम रेलवे का जॉब ही नहीं निकालेंगे। सोचो, गवर्नमेंट यही तो कर रही है कि पहले जितने रेलवे के जॉब निकल रहे थे उतने कम हो गए हैं। बहुत कम। भैया मौका मिलेगी तब तो, अब इंतजार करो तुम, आएगा 4 साल बाद। यहाँ तो 4 साल में ड्यू सॉफ्ट में बल्ले बल्ले हो जाता है। तुम जितना 60 साल में नहीं कमाओगे उतना तो लोग 4 साल में कमा के धर देते हैं। यस सर। थिंक कीजिए दोस्त, यानी कि मौका आएगा, रेलवे की वैकेंसी निकलेगी, बैंक का वैकेंसी निकलेगा, पुलिस का दौर निकलेगा, मौका आएगा। कब आएगा? किसी का 2 साल में आ रहा है, कोई किसी का 4 साल में आ रहा है, किसी का मौका आने वाला था, वैकेंसी आने वाला था। भैया इलेक्शन आ गया, 6 महीना पेंडिंग में चला गया वैकेंसी। अब लो 6 महीना बैठो तुम। राइट सर। थिंक कीजिए दोस्त। ओवर एज हो जाते तब तक। हाँ, ओवर एज भी का भी टेंशन है। लो सही एक नया पॉइंट निकल के आया मैम के दोस्त, सही बात है, ओवर एज ही हो गया। भैया आप जाओ मजदूरी करो, ओवर एज, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चला गए। रोजगार गारंटी हो कहते हैं दोस्त कि जिंदगी में ऑप्शन लेकर के निकलिए। आज के जमाने में ऑप्शन बहुत जरूरी होता है। यस सर। आज एक ऑप्शन मिला है, इस ऑप्शन में कोई कंपटीशन नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, बस आपके अंदर कितनी दमदारी है वो दिखाने की जरूरत है। आप मुझे ये बताइए, जो लोगों को पीयूष सर जानते हैं और जिन लोगों को मैं जानता हूं, मैंने जितने लोगों को प्रोजेक्ट दिखाए, क्या उनमें से एक भी बंदा पीयूष सर का दोस्त था? नहीं था। मेरा कंपटीशन कहां से था? कंपटीशन तो वहां होता है जहां लोग बहुत ज्यादा टकराते हैं। नहीं मेरा बंदा है, जनसंख्या बहुत कम है, एक मोहल्ले पे काम कर रहे हैं, 10 जनसंख्या है, पीयूष सर बोलेगा नहीं मैं इसको प्लान दिखाऊंगा, नहीं मैं दिखाऊंगा, नहीं मेरा दोस्त है। पीयूष सर बोलते हैं कि रहने दीजिए ना सर, फैक्ट्री खोल के बैठे हैं लोग, 1 सेकंड में एक बच्चा आ जाता है, टेंशन नहीं है। ये सारे दोस्त आप ले लो, ज्वाइन करवा लो, प्लान कर दो, करना है करवा दो, मैं रोड से उठा लूंगा। सही बात है सर। घूमते रहते हैं रोड पे, कहते हैं अपलाइन किस्मत से मिलती है, डाउनलाइन तो साला रोड पे मिलती है। बिल्कुल सर। सही बात है। हमें तो रोड से ही उठाया गया, हम आज अपलाइन बन करके आपके सामने आए, वो किस्मत की बात है। मगर मेरे अपलाइन के लिए मैं तो रोड पे ही मिला, या तो इधर उधर मिल गया, मगर मेरी अपलाइन को जो अपलाइन मिला है वो किस्मत से मिला है। कहते हैं माँ बाप आप चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह अपलाइन चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, इसलिए आपको एक बेहतरीन रास्ता मिला है दोस्त, अपनी दमदारी दिखाइए, अपना नॉलेज लीजिए, अपना हुनर निकालिए। ठीक है, अपने हुनर को डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए। उस स्टोरी के अनुसार बस ये समझाना चाह रहा था मैं कि मार्केट के लोगों को, वो टीचर भी सही थी, वो बच्चा भी सही था। टीचर अपने अनुसार इसलिए सही था कि उसको ये लग रहा था 2 और 2 4 होता है, मगर बच्चा इसलिए सही था क्योंकि वो बार बार बोला था बेटा तुम्हारे पास कितने आम हैं। वो जोर भी सही कर रहा था, मगर एक आम उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इसलिए वो बोल रहा था कि मेरे पास 5 आम है। उसी तरह जब हम लोग ड्यू सॉफ्ट करते हैं और मार्केट के लोग, हमारे फैमिली या रिलेटिव या लोग होते हैं, वो वहीं से सोच रहे होते हैं बैठ करके, उनको नहीं पता है ड्यू सॉफ्ट के बारे में, उन्होंने ड्यू सॉफ्ट नहीं किया है, ना समय बिताया है ड्यू सॉफ्ट के बारे में। और वो जब सवाल रखते हैं तो हम इमोशंस में आकर के, हम अपने दोस्ती यारी के चक्कर में आकर के, हम इस सिस्टम पे वर्किंग करने के बजाय हम बेहोश होकर के पड़ जाते हैं। राइट सर। तो समझिए 20 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और कुछ दिन के बाद तो ये 21 साल की हो जाए। सही बात है।
यानी 20 साल का ब्रांड दोस्त, और प्रोडक्ट एजुकेशन, इंडलेस प्रोडक्ट। क्रीम लगाओ खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट लो खत्म हो जाएगा, एजुकेशन जितना घसना है घसो, खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होता है इंडलेस प्रोडक्ट। यानी कि आपने एक बार पैसे लगा दिए तो ये एनी टाइम चलता रहेगा, आपके पास हमेशा रहेगा। किताबें कभी खत्म नहीं हो सकती, नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। जो साइट में जो चीजें हैं आपके पास वो कभी खत्म नहीं हो सकता, समझिए इस चीज को। मगर कितना भी प्रोडक्ट आप लेते हो वो तो खत्म हो जाएगा, मगर एजुकेशन कभी नहीं होगा। कभी नहीं दोस्त। एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे हाथ में है दोस्त, इंडलेस प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। तो मार्केट के जो प्रॉब्लम है, कहते हैं जहाज यदि पानी के अंदर हो तो अच्छी बात है, मगर यदि जहाज में पानी हो ये गलत बात है। बिल्कुल सही है। कहा। सवाल मार्केट में है, अच्छी बात है, हम समझाएंगे, हम उसको बताएंगे, हम सिखाएंगे उसको। क्या बात है, एक बंदे ने लिखा सर नो एक्सपायरी, क्या बात, इतनी समझदारी आपके अंदर है दोस्त, आप धमाल मचा दो। इस प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं, ठीक है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए, लाखों का लॉस लग गया। मेरे खुद जानने वालों में से एक का फोन आया था सर 3,22,000 का माल मेरा जो है ना खराब हो गया, 3,22,000 रुपीज। थिंक कर सकते हो, बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर यहाँ 1 रुपए का माल खराब नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा एजुकेशन, और बहुत सारी कंपनी ही निपट गई। ये सोचने वाली बात है, तो थिंक कीजिए, और एक बहुत बेहतरीन शुरुआत के साथ, एक बहुत बेहतरीन सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने की जरूरत है, इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। आप जितने भी लोग हैं गाइस, इसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा सिस्टम है। क्योंकि आज एक साधारण बंदे को यदि टॉप पे पहुंचा है, यदि आपके पीयूष सर को जो एक शॉप में काम करते थे, यानी अपनी ही दुकान में काम करते थे, उस जगह से अपनी घर के प्रॉब्लम की वजह से सपने देखना बंद कर दिए थे, आगे बढ़ने के बारे में सोचना बंद कर दिए थे, आज एक बंदे को जब ये ड्यूसॉफ्ट का प्लान मिलता है, उसके अंदर फिर से सपने पैदा होता है, और वो अपनी जिंदगी का 4-5-6 साल लगाता है, और आज अपने इनकम को लाखों में पहुंचा देता है। इसलिए क्योंकि बिकॉज उन्होंने अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लिया था, वो था ड्यूसॉफ्ट करने का डिसीजन। उस डिसीजन ने उसको यहां तक पहुंचाया है, और उस डिसीजन में उन्होंने अपने आप को बरकरार रखा है इतने सालों से। यस सर। लोग एक ही जिंदगी में 4 गड्ढे खोद देते हैं, सोचने वाली बात है यार, 4 गड्ढे, 10 गड्ढे। मेरे को मेरे बड़ा भाई साहब बोलते हैं कि कैरियर बनाने के लिए सिर्फ 10 साल होते हैं आपके पास, 10 ईयर्स। उस 10 ईयर्स में यदि आप 2-4 फील्ड में गड्ढे खोद दिए तो फिर जिंदगी में कभी कैरियर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि समय ही नहीं है यार। 2-4 साल यहां गड्ढे खोदे, 2-4 साल वहां गड्ढे खोदे, 2-4 साल वहां गड्ढे खोदे, समय खत्म हो गया, गड्ढे खोदने लायक ही नहीं बचोगे अब, पार हो जाएगा समय दोस्त। एक